रायपुर दक्षिण का भी अपने दर्शकों को अपडेट देते ये तय हो चुका है, सुनील सोनी यहां से जीत चुके हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ बताइए, अब तो भाई जश्न का दौर होगा। जश्न तो पहले से ही यहां पर मनाया जा रहा था, लेकिन मार्जिन इतना बड़ा होगा इसका अंदेशा तो किसी को भी नहीं था। सौरभ, बिल्कुल देखिए आकांक्षा, 19 राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है और 44,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी जीत चुके हैं। और उसके देखिए आपकी ये उनके तमाम जो उनके नेता है और कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो जो है यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। और बीजेपी कार्यालय में तो पहले से ही ढोल बजाड़ा और आतिशबाजी जो है देखने को मिल रही है। ये सारे जो है एजेंट थे बीजेपी के, सारे लोग बैठे थे, एक एक चीजों पर जो है बहुत बारीकी से जो नजर रखे हुए थे। और अंत में ये रिजल्ट आ रहा है कि 44,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। और ये 9वीं बार लगातार बीजेपी जो जीत रही है। 8 बार बृजमोहन अग्रवाल 9वीं बार कुल मिलाकर अपना रिकॉर्ड जो है कायम रखे हैं बीजेपी यहां पर इस सीट में। और सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा था कि जीत और हार का अंतर जो है काफी कम होगा। और हम भी जो है कहीं ना कहीं यह मान रहे थे बहुत सारे स्थितियों को देखकर कि जीत और हार का अंतर कम होगा, लगभग 20,000 के नीचे होगा। लेकिन जिस हिसाब से 44,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी जीत सके, इससे यह साफ होता है कि बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटजी के तहत जो चुनाव लड़ी है। और इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं मृत्युंजय दुबे जी हैं जो पार्षद है। कई बार आप भी जो है दावेदार थे, हालांकि आपको टिकट नहीं मिली, लेकिन बार बार ये कहा गया कि आप लोग जो एकजुट नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करता है, संगठन के निर्देश पर काम करता है और जो उसको दायित्व तो मिलता है उसका ईमानदारी से पालन करता है। और सुनील सोनी जी 44 प्लस आया कैसे? लगभग 45,000 से ऊपर से मतों से जीतेंगे। आखिरी आंकड़ा आने वाला है, हम लोग गिनती में बैठे थे, 19 राउंड की गिनती हो गई है। सुनील सोनी जी महापौर रहते हुए, पार्षद रहते हुए, सभापति रहते हुए, सांसद रहते हुए, बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री रहते हुए जो रायपुर राजधानी का विकास किए थे, उसका ही परिणाम है। उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी 45,000 वोटों से जीत रही है। और ये कांग्रेस को सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर उन्होंने दक्षिण के गढ़ को तोड़ने का जो सपना देखा था आज चकनाचूर हो गया। भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिल गया है। जी, तो आप ये एक मुझे समय दीजिएगा आकांक्षा, कुछ और सवाल है। सबसे बड़ी चीज ये है कि 4 रायपुर दक्षिण शहर में 4 विधायक हैं, सबसे बड़ी जीत हो गई है। पहले ही 67 थे, बृजमोहन अग्रवाल थे, तो अब क्या मानते हैं कि मंत्री बने सुनील सोनी जी? मतदान कम हुआ था, उसके बावजूद, मतदान कम होने के बावजूद सुनील सोनी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जी की लीड जो है 45,000 के लगभग आ चुकी है। ये दर्शाता है कि यदि जनता बाहर निकल के वोट करती तो और ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतते। और भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, जनता विकास चाहती है, सुशासन चाहती है, विष्णुदेव सरकार के और जी बिल्कुल सही। और सबसे महत्वपूर्ण कि हमारे पास जो है आकाश शर्मा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो बाहर निकल चुके हैं। उससे पहले जो है बातचीत करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। और निश्चित रूप से वो काफी जो है उनको लग रहा था कि उनकी जीत होगी, काफी युवा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि उनकी जो है हार हो गई है। और काफी मेहनत जो है आकाश शर्मा किए थे। और निश्चित रूप से इससे पहले भी जो है हम उससे बातचीत करेंगे कि क्या सोच रहे हैं। जिस तरह से आपने उम्मीद की थी, लेकिन अभी क्या स्थिति है? निश्चित रूप से जनता का जनादेश स्वीकार है। ये जनता का जो आदेश होगा वो सम्मान होता है लोकतंत्र में। और देखिए रायपुर दक्षिण की जनता ने मुझे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मुझे रायपुर दक्षिण में चुनाव को अवसर दिया है। और आज से अभी से जनता के हर तकलीफ महसूस में एक पहरेदार की तरह काम करूंगा। और ये